गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक मैं समझाऊंगा और वो टॉपिक है एलॉयज। एलॉयज किसे कहते हैं? एन एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। ज्यादातर केस में क्या होता है, इसमें दो या उससे ज्यादा मेटल का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको हम अलग अलग देख नहीं पाते हैं, उनको हम अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो कोई भी एलॉय हो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो एलॉयज है इसमें मेटल के साथ नॉन मेटल भी मिक्स्ड हो सकता है। जैसे कि स्टील है, स्टील में क्या होता है, आयरन के साथ बहुत ही ट्रेस अमाउंट में कार्बन मिक्स किया जाता है। कार्बन का अमाउंट बहुत कम होता है। तो इस टाइप का केस बहुत कम होता है जहां पर आप देखोगे कोई एलॉय के अंदर कोई नॉन मेटल मिक्स होता है। ज्यादातर केस में मेटल टू मेटल मिक्सचर को ही हम एलॉय कहते हैं। ओके, और कुछ एलॉयज का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। जैसे ब्रास है, इसमें दो मेटल मिक्सिंग कंडीशन में रहते हैं। ब्रास में एक कॉपर और एक जिंक। तो इसमें कॉपर का जो परसेंटेज होते हैं 80% होते हैं और जिंक 20% होते हैं। ब्रॉन्ज ये भी एक एलॉय है, इसमें कॉपर कितना होता है 90% होता है और टिन इसमें होता है 10%। सोल्डर ये भी एक एलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सोल्डरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें लेड 50% होता है और टिन 50% होता है। एमलगम ये भी एक एलॉय है, इसका डेफिनेशन कर लेना। कोई एक एलॉय के अंदर अगर मरकरी ये एक अगर कंपल्सरी कंपोनेंट हो जाए तो उसको हम एमलगम कहते हैं। तो इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं होता है अलग अलग कंपोनेंट का, इसलिए यहाँ पे परसेंटेज लिखा नहीं गया है। तो इसमें एक कंपोनेंट मरकरी होगा ही होगा। ओके, और मरकरी को छोड़कर बाकी जो अदर मेटल होते हैं उसमें सिल्वर, टिन, जिंक इस टाइप का मेटल प्रेजेंट रहते हैं। जैसे सिल्वर के साथ अगर मरकरी मिक्स हो उनको हम सिल्वर एमलगम कहते हैं। टिन के साथ अगर मरकरी मिक्स करके कोई एक एलॉय बनाते हैं तो उसको हम टिन एमलगम कहते हैं। सिमिलरली जिंक के साथ अगर मरकरी मिक्स हो और उससे कोई एलॉय बन जाए तो उसको हम कहते हैं जिंक एमलगम। इनका अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, इनका यूज होता है। जैसे सिल्वर एमलगम ये मेनली डेंटिस्ट यूज करते हैं, दांतों में जो फिलिंग करते हैं डेंटल कैरीज हो जाए तो उस केस में सिल्वर एमलगम यूज किया जाता है। और एक यहाँ पे एलॉयज ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एलॉय होता है, तो इसमें भी कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है। तो इसलिए इसमें गोल्ड और अदर मेटल जो हम मिक्स करते हैं गोल्ड के साथ कॉपर और सिल्वर दोनों में से कोई एक मेटल हम मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं होता है, इसलिए परसेंटेज लिखा नहीं गया है। एक्चुअली क्या होता है, ज्वेलरी में जो गोल्ड हम यूज करते हैं वो प्योर गोल्ड नहीं होता है, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, उससे ऑर्नामेंट्स हम बना नहीं सकते हैं। तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, ये याद रखना। तो ज्यादातर केस में जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं उसमें 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं। अब इस 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 24 पार्ट में से 22 पार्ट प्योर गोल्ड होते हैं और 2 पार्ट में इम्प्योरिटीज आ जाती है, और उस इम्प्योरिटीज के रूप में हम कॉपर या सिल्वर उसमें मिक्स कर देते हैं।
तभी उसमें हार्डनेस आते हैं और उसको फिर हम ऑर्नामेंट्स में चेंज कर सकते हैं। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए जो शेप देना होता है वो शेप दे सकते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन है, ये जो एलॉयज है इसको हम क्यों बनाते हैं? इसका अगर आंसर आप शॉर्ट फॉर्म में याद करना चाहते हो तो ये लाइन याद कर लेना, एलॉयज आर मेड टू इंप्रूव सर्टेन वांटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज में इंप्रूव करने के लिए इस टाइप के एलॉयज बनाया जाता है। तो किस फील्ड में हम इंप्रूवमेंट करते हैं? जैसे मान लो उसका हार्डनेस बढ़ाना है, रेजिस्टिविटी को बढ़ाना है, या मेल्टिंग पॉइंट को घटाना है, इस टाइप का केसेस में हम कोई अदर मेटल यूज करके, कोई एक मेटल के साथ अदर मेटल यूज करके उनका एलॉयज बना लेते हैं। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। और एक चीज या और एक बात आपको मैं याद दिलाता हूं, वो है शनिवार को मैं टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, और 2 दिन मैं क्वेश्चन आंसर इसका पीडीएफ फाइल में भेजूंगा। तो ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू।